रहमानिर्रहीम। आज मंच पर तशरीफ फरमा हमारे जिले के जिला सदर और तमाम पदाधिकारी और यहाँ पर तशरीफ फरमा हमारे बुजुर्ग नौजवान सभी को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, ये जो प्रोग्राम किया जा रहा है, ये प्रोग्राम आने वाले बल्दिया चुनाव की तैयारी है और जिस तरीके से आप लोग यहाँ पर तशरीफ फरमा है, इससे ये पैगाम जाता है कि आने वाला कल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का होगा। वो क्यों होगा? क्योंकि हमने सभी पार्टियों को देखा, सभी नेताओं को देखा जो मुसलमानों के लीडर बनते हैं और टोपियां लगाकर रमजानों में रोजा इफ्तार पार्टियां करते हैं, लेकिन वो रोजा इफ्तार पार्टियां करने के बाद गायब हो जाते हैं। जब मुसलमानों पर जुल्म और तशद्दुद होता है तो सबकी आवाजें बंद हो जाती हैं, सारी की सारी पार्टियां गूंगी हो जाती हैं, लेकिन सिर्फ एक ही मर्द मुजाहिद जो हमारी आवाज को हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में या सड़क तक उठाता है, उसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, कहना यही चाहता हूँ कि हम अगर बिखरे रहे तो नाकामी मिलती रहेगी, और जो अगर हम मुत्तहिद हो गए तो बिगड़ के रख देंगे फिजा जमाने की। मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, आप देख सकते हैं वक्त और हालात का तकाजा क्या है, किस तरीके से आज मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। आप देख सकते हैं किस तरीके से 70 खुदाओं को मानने और 70 खुदाओं को मानने वाले एक मरकज़ सियासी पर आ चुके हैं और एक खुदा को मानने वाले 70 फिरकों में बटे पड़े हैं। नहीं मेरे भाई, ये सब चीजें छोड़िए, आप मुत्तहिद हो जाइए, मुनज़्ज़म हो जाइए, एक ताकत बनिए और अपनी लीडरशिप को मजबूत करिए। और जिस जमहूरी मुल्क के अंदर हमने अपनी लीडरशिप को नहीं बनाया, या किसी भी धर्म या जाति ने लोकतंत्र के मुल्क में अपनी लीडरशिप को नहीं बनाया, वो तबाह और बर्बाद हो जाया करती है। ये पूरी दुनिया की तवारीख आप पढ़ सकते हैं। तो मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, कहना यही चाहता हूँ कि हम सब मुत्तहिद होकर अपने वोट का इस्तेमाल करें और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी को कामयाब करें। और ये जो प्रोग्राम किया जा रहा है, ये प्रोग्राम वार्ड 55 में हमारी बहन डॉक्टर शहनाज जो यहाँ से संभावित प्रत्याशी हैं, उन्हीं के हक में किया जा रहा है। दोस्तों, आप इनके हाथों को मजबूत कीजिए, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के हाथों को मजबूत कीजिए। इनकी कामयाबी आप सबकी कामयाबी होगी। दोस्तों, आने वाला वक्त बहुत कीमती है। ये जो वक्त है ना चुनाव का, इस वक्त में बहुत सारे लोग मुस्लिमों के रहनुमा बनकर आते हैं और वोट लेकर चले जाते हैं, उसके बाद कोई आकर नहीं देखता हमारे दिलों पर क्या गुजरती है। जब हमारे दीन का मसला आता है, 3 तलाक का मसला आता है, कोई नहीं बोलता। यूएपीए का कानून पास हो जाता है पार्लियामेंट के अंदर, सारी की सारी पार्टियां उसमें मुलव्विस है। जब 3 तलाक का बिल आया, उसमें सारी की सारी पार्टियों ने उसको सपोर्ट किया, बीजेपी को। और जब एनआरसी सीए का बिल आया, एक बात मेरे याद आती है, इस पूरे हिंदुस्तान की 75 साल की तारीख आप उठाकर देख लीजिए, किसी की ताकत नहीं हुई। एनआरसी सीए का बिल जब आया, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने लोकसभा के अंदर उस बिल को फाड़ कर दिखाया, लेकिन आजाद हिंदुस्तान में आज तक किसी की कोई ताकत नहीं हुई कोई एमपी बिल को फाड़ दे। तो मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, कहना यही चाहता हूँ, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के दामन को थाम लीजिए और मुत्तहिद हो जाइए, एक ताकत बनिए, एक सियासी ताकत बनकर उभरिए। एक शेर के साथ अपनी बात को खत्म करना चाहता हूँ, अगर मुत्तहिद हो तो बदल जालो निजामे गुलशन, और मुंतसिर हो तो मरो शोर मचाते क्यों हो। तो आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बहुत ही कम समय में